नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, विधानसभा का सीटों का तो ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल हम जानेंगे इस बार जम्मू कश्मीर में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी और कौन सी पार्टी बहुमत का आंकड़ा जो होती है वो जम्मू कश्मीर में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 46 सीटें वह कौन सी पार्टी प्राप्त कर रही है और किस पार्टी को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बनेगी सरकार। यह इस बार बीजेपी को इस बार 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 दावा ठोक रही है कि अब की बार धारा 370 हटने के बाद बीजेपी का सरकार बनेगा जम्मू कश्मीर में। तो क्या इस बार बीजेपी सरकार अपनी बना पाएगी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बना पाएगी या नहीं, या फिर अब की बार जो कांग्रेस है वो अपना गठबंधन करके चुनाव लड़ रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी फारूक अब्दुल्ला के साथ, क्या इस बार फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर अब की बार जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है पीडीपी वह भी बहुत सारे दावा ठोक रही है कि जब अब की बार जम्मू कश्मीर में पीडीपी की सरकार बनेगी। तो क्या इस बार पीडीपी अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं, वह तो अभी हम यह भी देखेंगे कि यहाँ पर अदर छोटी छोटी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं वह सभी पार्टियां कितनी सीट प्राप्त कर रही हैं। इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम देखेंगे जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। तो दोस्तों यही इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जिले की। तो सबसे पहला जिला आता है गांधरबल जिले की 2 विधानसभा सीटों में यहाँ के 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो गांधरबल में बीजेपी का जो गठबंधन है एनडीए उसका सुपड़ा साफ हो चुका है। बीजेपी गांधरबल में अपना खाता भी खोल नहीं पा रही है। तो वहीं हम कांग्रेस का जो गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ उसके खाते में गांधरबल में 2 सीटें विधानसभा की जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं गांधरबल में पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है बांदीपोरा जिले में 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देखें तो बांदीपोरा में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है और वहीं यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है और वहीं पीडीपी पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर अदर पार्टियों के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है रियासी जिले में 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस के गठबंधन इंडिया के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं महबूबा मुफ्ती पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अदर पार्टी के खाते भी खुलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। रियासी का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर सामने आ रहा है उसमें बीजेपी का जो गठबंधन है एनडीए उसको बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है कुलगाम जिले में 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ उसके खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं हम कुलगाम के अंदर पार्टियों के खाते में अदर सीटों में से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को जो कुलगाम जिले का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें इस बार विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी पार्टी यानी कि गठबंधन के अदर पार्टियों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है राजौरी जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। कुल 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो राजौरी में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है। एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में राजौरी में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी उसके खाते में भी 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं राजौरी में पीडीपी और अदर पार्टी का यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के खाते में 1-1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। राजौरी का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें इंडिया गठबंधन की बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है
रामबन जिले में 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी के गठबंधन में एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन इंडिया खाता है में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी और अदर पार्टी के यहाँ पर रामबन में खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों आप लोग ऊपर देख सकते हो कि हम लोग जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के 18 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें कि बीजेपी के गठबंधन एनडीए के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं पीडीपी पार्टी यानी कि महबूबा मुफ्ती के पार्टी के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अदर पार्टी के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अभी तक हम लोग जितने भी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे हैं उसमें इंडिया गठबंधन की बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है उधमपुर जिले में 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा और सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन है फारूक अब्दुल्ला के पार्टी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ उसके खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी के खाते में पीडीपी के खाते में उधमपुर में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है, तो वहीं हम अदर पार्टी का भी यहाँ पर सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है। उधमपुर का जो ताजा सर्वे और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें बीजेपी को बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है श्रीनगर के 8 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो श्रीनगर में बीजेपी का जो गठबंधन है एनडीए उसका सुपड़ा साफ हो चुका है। एनडीए गठबंधन बीजेपी श्रीनगर में अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है, तो वहीं हम कांग्रेस का जो गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में श्रीनगर में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं पीडीपी पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं से श्रीनगर में अदर पार्टियों के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। श्रीनगर का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें बीजेपी का गठबंधन एक तरफा आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है सांबा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं यहाँ पर पीडीपी पार्टी अदर पार्टी के खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है कुपवाड़ा जिले में 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कुपवाड़ा में बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है, तो वहीं कुपवाड़ा में कांग्रेस का यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। कुपवाड़ा में कांग्रेस के गठबंधन इंडिया के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कुपवाड़ा में पीडीपी पार्टी के खाते में भी 1 सीट और अदर पार्टी के खाते में कोई भी सीट नहीं जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की, तो अगला जिला है बड़गांव जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पर बीजेपी का जो गठबंधन है एनडीए उसका सुपड़ा साफ हो चुका है, तो वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ उसके खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं पीडीपी पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं यहाँ पर अदर पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बड़गांव जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है कठुआ जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती है। जो 6 सीटें को ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन है इंडिया खाते में उसके खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं महबूबा मुफ्ती पार्टी के खाते में पीडीपी पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कठुआ जिले के अंदर अदर पार्टी का भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कठुआ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है उसमें बीजेपी का जो गठबंधन है एनडीए उसको बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है अनंतनाग।
अनंतनाग जिले में 7 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखें तो अनंतनाग में बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में अनंतनाग में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर सबसे ज्यादा सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी पार्टी के खाते में अनंतनाग में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं अनंतनाग जिले में अदर पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अनंतनाग का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो जो निकलकर सामने आया है उसमें इंडिया गठबंधन को बढ़त देखने को मिल रही है। अनंतनाग में इंडिया गठबंधन एक तरफा आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही दोस्तों हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की। तो अगला जिला है किश्तवाड़ा। किश्तवाड़ा जिले में विधानसभा का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए उसके खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं किश्तवाड़ा में अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। किश्तवाड़ा का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें इस बार विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और कांग्रेस का जो गठबंधन है एनडीए वहां पर अदर पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों आप लोग ऊपर देख सकते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से 7 विधानसभा सीटों का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देख चुके हैं जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 14 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के खाते में यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में 31 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी पार्टी के खाते में भी 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है और वहीं अदर पार्टी के खाते में भी 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है बारामूला। बारामूला जिले में 7 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है। बारामूला में बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है। तो वहीं हम कांग्रेस का जो गठबंधन है इंडिया उसका यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। उसके खाते में यहाँ पर 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पीडीपी की पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम वहीं अदर पार्टी के खाते में भी बारामूला जिले में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बारामूला का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें कांग्रेस का जो गठबंधन है फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के खाते में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है पुलवामा। पुलवामा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो पुलवामा में इस बार बीजेपी और पीडीपी और अदर पार्टी का यहाँ पर पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वहीं यहाँ पर पुलवामा की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा और सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है ऊपर इंडिया गठबंधन की पकड़ देखने को मिल रही है। इंडिया गठबंधन पुलवामा में पूरी तरीके से क्लीन शिप करती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव 2024 में इसी के साथ दोस्तों हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है जम्मू। जम्मू में 11 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए उसके खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है इंडिया उसके खाते में मात्र 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं पीडीपी पार्टी महबूबा मुफ्ती की पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर में अदर पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें जो बीजेपी का गठबंधन है एनडीए वह पूरी तरीके से एक तरफा है, आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर जिले के केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की। तो अगला जिला है शोपिया। शोपिया जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो 2 विधानसभा सीटों के ऊपर इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं एनडीए और जो इसी के साथ दोस्तों इंडिया गठबंधन इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की। तो अगला जिला है डोंडा। डोंडा जिले में 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं। तो बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ उसके खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है।
तो वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी पार्टी के खाते में डोडा जिले में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो वहीं यहाँ पर अदर पार्टी का भी सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। डोडा में इस बार इंडिया गठबंधन को बढ़त देखने को मिल रही है, तो वहीं बीजेपी पार्टी पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों आप लोग ऊपर देख सकते हैं कि दोस्तों हम जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा और सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी पार्टी के खाते में 22 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन है फारूक अब्दुल्ला की पार्टी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ, उसके खाते में इंडिया गठबंधन के खाते में 50 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी पार्टी के खाते में भी 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं यहाँ का जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल है, ये छोटी छोटी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं, उसके खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर सामने आया है, उसमें साफ साफ देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से सफलतापूर्वक बहुमत का आंकड़ा जो होता है 46 सीटें वह उससे ज्यादा प्राप्त सीट कर रही है। इस बार जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का जो अपना गठबंधन करके चुनाव लड़ रहा है फारूक अब्दुल्ला यानी कि जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री, या इस बार आज आप किस नेता का अगला मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हो? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर जम्मू कश्मीर में होंगे तो आप जम्मू कश्मीर में किस पार्टी को सपोर्ट करते होंगे? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।